हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमने आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू किया था और लास्ट क्लास के अंदर हमने 2 लेक्चर में कक्षा 10 का इंट्रोडक्शन देखा था और फिर कक्षा 11 का त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म देखे थे। ज़्यादा बड़ा नहीं था वो वीडियो, 12-13 मिनट में गुणधर्म खत्म हो गए थे। 20-25 मिनट में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म हम डिस्कशन करेंगे। ये मैंने आपके कुछ सूत्र लिख रखे हैं साथ, अभी और हैं, अगली स्लाइड में और पढ़ेंगे। ये इसीलिए यहाँ लिखे, कुछ जगह इसीलिए छोड़िए ताकि मैं इसमें कोई सवाल सिद्ध कैसे होगा, कोई सर्वसमय आपको सिद्ध करनी बोल दी तो कि जैसे इससे ये कैसे आया या इससे ये कैसे आया, तो मैं वो बताऊंगा आपको। जो पहले वाली क्लास है ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होने वाला इस क्लास के साथ, तो एकदम बढ़िया तरीके से मन लगाकर इस लेक्चर को देखना, बहुत बढ़िया चीज है। आपको साइन इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म पढ़ने। पहला सूत्र क्या लिख रखा है कि 2 साइन इनवर्स एक्स। हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, इसमें उल्टा होता है। 2 साइन इनवर्स एक्स का जो सूत्र होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट याद कर लेना इसको। 2 कोस इनवर्स एक्स का सूत्र होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 टेन इनवर्स एक्स का टेन के रूप में सूत्र होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स के रूप में होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स के रूप में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन 2 थीटा का फॉर्मूला वहां पर भी 3 थे, टेन के रूप में था, साइन के रूप में था और कोस के रूप में था। 3 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कोस इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है? कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और 3 कोट इनवर्स x बराबर कोट इनवर्स x क्यूब माइनस 3x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1। ये आपको सीधे डायरेक्ट सूत्र याद होने चाहिए। प्लस अगर कोई सिद्ध करना आपसे बोल दे कि कोई चीज आपको सिद्ध करनी, तो मैं आपको सपोज दैट पहला आपको सिद्ध करवाता हूँ, प्रूव करवाता हूँ इसको कि पहला सवाल हुआ कैसे। समझ कि पहले मुझे RHS लेना पड़ेगा, पहले मुझे ये चीज लानी, तो मुझे लेना पड़ेगा RHS। तो RHS है मेरे पास साइन इनवर्स 2x ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास RHS है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, मेरे को इस x की जगह कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। माना x बराबर कोई ना कोई त्रिकोणमिति फलन रखना पड़ेगा। जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आएंगे उसकी जगह जो x आएगा या y आएगा, जो भी आएगा, उसकी जगह हम त्रिकोणमिति फलन मानेंगे। आप कहीं से ऐसा क्यों? क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को यहां से अगर हटाना है तो उसका एक ही काम है, उसका त्रिकोणमिति फलन, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को कैंसिल कर देगा, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो आपके काम आएगी। मुझे इसमें x की जगह कुछ मानना है। अब x की जगह क्या मुझे साइन थीटा नहीं मानना पड़ेगा क्या? आपको सर क्यों? क्योंकि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो मुझे अंदर भी तो साइन चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा। और मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर आप थीटा निकालेंगे तो क्या थीटा आपके पास साइन इनवर्स x नहीं आएगा? ये साइन इधर आके ये आ जाएगा। अब उस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो कैसे सिद्ध होगा, उस इक्वेशंस को देखो। ये बना आपके पास साइन इनवर्स 2 की जगह 2, x की जगह मैं रख रहा हूं साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा रख रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर हो रहा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से वैल्यू आपके पास बनेगी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। क्या अंडर रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10th क्लास वाला हमने लेक्चर डिस्कशन किया था, उसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर थीटा के। और यहां से आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो किसका बन जाएगा? कोस थीटा बन जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आती कोस थीटा बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है क्या भाई? साइन 2x का लिखवाया है ना आपको, साइन 2x का अभी हमने पहला लेक्चर जो डिस्कशन किया था, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कोस x। हाँ, x की जगह थीटा आ गया तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा? साइन 2 थीटा। क्या साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करेगा? ये तो 2.1 में सीख चुके हैं। पीछे क्या बचा? 2 थीटा, तो 2 की जगह 2 रहेगा, और ये थीटा है तो थीटा की जगह मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा? साइन इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x। ये इस सवाल का क्या हो गया? आंसर आ गया। देख लो LHS आ गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर ये सर्वसमीकरण आपको याद है और इसके बाद कुछ और लिखेंगे तो प्रश्नावली जो दूसरा चैप्टर है 2.2 और विविध,
इतने सिंपल सवाल है जिसकी कोई हद नहीं, केवल कैलकुलेशन करनी है, केवल और केवल कैलकुलेशन, केवल और केवल कैलकुलेशन की है। त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मिक्सअप में सवाल है, उनको चलाना, कौन सा सूत्र कहाँ लिखा उनको दिमाग में लाना, सूत्र पहले याद होंगे तो मेरे हिसाब से कोई डाउट आपके किसी टाइप का होगा भी नहीं, ये पक्की बात है। ठीक है, दूसरी बात, आपको सर अगर मुझे ये सिद्ध करना होता तो मैं क्या करता, सुन लो मेरी बात। आप ये लेते x की जगह वापस साइन थीटा प्रूव करते, तो यहाँ बनता क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, पीछे बचता 3 थीटा। 3 थीटा की जगह थीटा की जगह साइन इनवर्स रखते तो 3 साइन इनवर्स x नहीं आता है क्या। आप इसको सिद्ध कर लो, चाहे मैं इसको करवा देता हूँ टेन वाले को। क्या आपको ये समझ में आ गया क्या? आप कहीं से बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको टेन वाला करवाता हूँ सिद्ध। देखो कि टेन वाला सिद्ध होगा कैसे। सारी चीजें सिद्ध कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। किसी भी वैल्यू को आप चाहे इसको लें, इसको लें, इसको लें, मैं सब में बताऊं कि इसमें क्या प्रूव करना, होमवर्क है, सिद्ध करना नहीं पूछा जाता है, सूत्र याद होने चाहिए आपको। ठीक है, मैं इस चीज को लेता हूं, देखो मुझे ये लाना, मैं ये लिखता हूं। आप लिखेंगे टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन मानना पड़ेगा, आप लिखेंगे माना x बराबर क्या लिखेंगे टेन थीटा। तो मैं अगर इस थीटा का मान निकालूंगा तो वो आएगा टेन इनवर्स x। थीटा का मान कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स x। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो बाहर देखो टेन इनवर्स है, अंदर 3 की जगह 3, फिर है x की जगह टेन थीटा प्रूव कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस, ये हो जाएगा आपके पास x की जगह टेन थीटा यानी टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर है तो 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी टेन इनवर्स, ये जो अंदर फॉर्मूला बना है वो टेन 3x का बना है। टेन 3x का सूत्र यही तो लिखो है, अब थीटा है तो थीटा आ गया, तो टेन इनवर्स इस टेन को कैंसिल कर देगा, अंदर क्या बचेगा 3 थीटा, तो ये बचेगा 3, इस थीटा की जगह मेरे पास वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा 3 टेन इनवर्स x। है क्या कोई डाउट? आप कहेंगे सर इतने सिंपल है क्या? कोई भी नहीं। आप देखो इसको सिद्ध करोगे तो इधर वाली वैल्यू में यहाँ x की जगह साइन थीटा रखना, यहाँ x की जगह कोस थीटा रखना, क्या रखना कोस थीटा, इस x की जगह टेन थीटा रखना, इस x की जगह टेन थीटा रखना, इस x की जगह टेन थीटा रखना। समझ आ गई? हो जाएगा, आप नो टेंशन है, आराम से सूत्र सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ x की जगह टेन थीटा रखना, यहाँ कोस इनवर्स है तो यहाँ x की जगह टेन थीटा रखना, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कोट इनवर्स है तो यहाँ x की जगह कोट थीटा रखेंगे, तो कोट थीटा रखते ही कोट 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, वापस वही 3 कोट इनवर्स x आ जाएगा। है क्या कोई डाउट? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। पहला काम है सातों के सातों जो सूत्र मैंने आपके सामने लिखे हैं उन सब सूत्रों को याद करना है। ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाएं कि सिद्ध होगा कैसे, कोई मतलब नहीं, इस चीज़ का नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, मस्त रहे आप जी। और जब सिद्ध करने की बात आएगी तो मैं करवा दूंगा, इतना नहीं आएगा सिद्ध करना वगैरह। ठीक है, प्रश्नावली में कैसे सूत्र काम होंगे वो मेन मुद्दा है, वो हमें करना है, और वो हो जाएंगे सवाल जिस दिन सूत्र याद होंगे। मैं रिक्वेस्ट वापस कर रहा हूँ आप लोगों से, सूत्र याद कर लें वरना बहुत दिक्कतें आने वाली है 2.2 और विविध प्रश्नावली में। 2.2 और विविध में क्या आने वाली दिक्कतें आने वाली, सवाल समझ में नहीं आएंगे। मैं कोई सूत्र लिखूंगा आपको लगेगा करवाया या नहीं करवाया, जितने सूत्र लिखवाएं आप फेयर नोटबुक में उसको ढंग से लिखें, क्योंकि 2.1 में आपके एक लेक्चर आपके 1 घंटे के आसपास बना था, उसको आपने कितना ढंग से देखा था, क्योंकि फिर देख लो 2.1 में कोई दिक्कत आई नहीं, कितना सिंपल लेक्चर हो गया था। ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। ये तो फील आ रहा होगा कि आपको मैथमेटिक्स कितनी सिंपल हो रही है, जितनी हवाएं बना रखी है हार्ड की उतनी हार्ड है नहीं, सिंपल सा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्या आप 7 सूत्र याद कर लेंगे? किसी चीज़ को सिद्ध करना है तो जितने भी इसके RHS पार्ट है, जो चीज़ लानी है वो वैल्यू पुट करें। टेन लाना है तो टेन थीटा पुट करें, कोस लाना है तो कोस थीटा करें, कोट लाना है तो कोट थीटा प्रूव करें। तो ये आपको टोटल 7 सूत्र याद करने, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा फालतू में वेस्ट करने में। आप सीधा डायरेक्ट लिखें उनको सूत्र, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म है। आगे कुछ और सूत्र हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, और कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई क्या होता है, और कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है, वो सूत्र हैं। फिर कुछ 3 सूत्र और हैं कि साइन इनवर्स एक्स
प्लस कोस इनवर्स एक्स को जोड़ोगे तो पाई बाई 2 के बराबर आएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर आएगा। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर आएगा? टेन इनवर्स एक्स के बराबर आएगा। फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म समाप्त हो जाएंगे। 2 स्लाइड और लगेगी, वीडियो इसी में कंप्लीट करेंगे, कोई आगे पीछे का नहीं, चाहे बड़ा बने चाहे छोटा वीडियो बने, जितना भी है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म यही ऐड करें। फिर हम करेंगे इसके उदाहरण से सारे कर लेंगे सवाल। ठीक है, तब तक आप ये देखो, तब मैं आगे वाला सूत्र अभी लिखवाता हूँ आपको। अब देखो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ गुणधर्म पढ़े, 7 हमने गुणधर्म और पढ़े थे, और अभी हम 16 गुणधर्म तक टोटल पढ़ेंगे। ठीक है, 9 हमें और पढ़ने। फिर ये 9 डाल के मैंने 2 पॉइंट लिखवाए, ये मैंने पॉइंट छोड़ दिए थे, अब ये छोड़ा नहीं है मैंने। आप जब इस चीज को ध्यान से देखोगे ना, तो सपोज दैट ये चीज उधर गई cos x, ये इधर आई, तो वैल्यू क्या बनेगी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर cos x। ये मैंने लिखवा रखा, आप देख लेना। लेकिन मैंने नोट में लिखा क्यों? इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, यहाँ होता है। आगे हम अवकलन पढ़ेंगे, सांत्यता एवं अवकलनीयता हमारा चैप्टर नंबर है 5 नंबर, उसके अंदर भी काम आएगा। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसी जगह लिखना जहां आपकी नजर रोजाना पड़े कि 1 माइनस कोस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जाता है, और 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जाता है। जो कोस 2x का सूत्र लिखा था ना कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जब कोस एक्स के लिखे थे वो बटा में 2 आया था, उनको आगे पीछे करने से जब आप पक्षांतरण वगैरह करोगे तो उससे ये सूत्र बने। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि 1 माइनस कोस एक्स आए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, और 1 प्लस कोस एक्स आए तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। सीधी सिंपल सी बात है। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बातें मैंने नोट डाल के इंपॉर्टेंट लगा, ये ध्यान रखने। बाकी ये फॉर्मूला डिस्कशन करते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, सीधा बुक में ऐसा आएगा, साइन इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स 11/5 की वैल्यू निकालो, तो फिर वो फॉर्मूला ही लग गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करना। ठीक है सर। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का सूत्र होता है कोस इनवर्स एक्स वाई। ध्यान रखना, साइन वाले में प्लस है तो प्लस आता है, कोस वाले में प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आ रहा है। आपने वहां पर भी कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई त्रिकोणमितीय फलनों में पढ़ा था, इस बात का ध्यान रखें। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई होता है कोस इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई क्या होता है? कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और मैंने एक्स लिख दिया क्या? सॉरी भाई, सॉरी, ये वाई लिखा हुआ, क्योंकि वो तो फिर 2 टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोई भी प्लस का कोई भी माइनस का इन सूत्र का जब यूज करेंगे प्रश्नावली के अंदर, बार बार जब मैं सूत्र लिखूंगा तब भी आपको याद हो जाएंगे। लेकिन पहला काम आपको है, आपको सूत्र क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। फिर मैंने 3 सूत्र कुछ और टाइप के लिखे हैं, ध्यान रखना, कुछ सीधा डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स करोगे तो पाई बाई 2 के बराबर आएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स करोगे पाई बाई 2 के बराबर आएगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स करोगे तो भी वो पाई बाई 2 के बराबर आएगा। ये तीनों सूत्र आपको ध्यान रखने। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जाएगा, और 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिखा जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, जो याद रखने। बाकी ये फॉर्मूला टोटल 16 सूत्र हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। हमने त्रिकोणमिति एक देखो, एक बात बताता हूँ, सुनना मेरी बात। आप 12th क्लास में बैठे हो, कम से कम इतनी चीज़ें तो आपको पता होगी, और इतना आइडिया, इतनी अक्ल तो है आपके अंदर। जो कुछ चैप्टर होता है ना, उसका अंत होता ही नहीं। क्या नहीं होता है? अंत नहीं होता। आप चाहे कितनी चीजें पढ़ ले जाए, आपको सीखने की क्षमता होनी चाहिए। इतनी चीजें हैं मैथमेटिक्स में जिसकी कोई हद नहीं।
लेकिन मजबूरी क्या है हम टीचरों की कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा आपको। उसके पीछे का रीज़न ये है, टाइम पर सिलेबस भी करवाना है, टाइम पर सिलेबस भी करवाना है, रिवीजन भी करवाना है, इम्पोर्टेंट सवाल भी करवाने हैं, एमसीक्यू भी करवाने हैं, रिक्त स्थान भी करवाने हैं, छोटे सवाल कैसे आएंगे, बोर्ड में सवाल कैसा आएगा, पिछले साल पेपर कैसा आएगा, बोर्ड की कॉपी हम देखें कैसी आएगी, सारी चीज़ें तो करनी पड़ेगी ना, वरना कैसे होगी बताओ। क्योंकि अगर वो नहीं किए तो फिर तो मतलब ही नहीं। क्योंकि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं नवंबर तक जो सिलेबस किया, अगर हमने दिसंबर जनवरी फरवरी में ढंग से वापस पढ़ाई नहीं की, इनका रिवीजन नहीं किया, वन शॉट नहीं बनाया प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट सवालों का, सारे तो वन शॉट के अंदर नहीं होते, इंपॉर्टेंट सवाल ही होते हैं। अगर वन शॉट नहीं लिया, उनके एमसीक्यू नहीं करवाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करवाए, पुराने सालों के पेपर, तो फिर तो ये मेहनत बेकार चली जाएगी ना आपकी और हमारी, जाएगी या नहीं जाएगी। तो ध्यान रखें, ये मैंने जितने सूत्र लिखवाए इनसे आपकी प्रश्नावली हो जाएगी, दूसरी प्रश्नावली, बोर्ड में कोई लाइन बाहर नहीं जाएगी, एग्जाम का प्रत्येक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ये बातें ऐसा पुराना सिलेबस कटे हुए चीज़ें लिखवाएं तो लिखवाते जाओ, चैप्टर कितना ही बढ़ता है। मेन है फोकस्ड रहें, ना इधर उधर झांके, बिल्कुल आपको अपने टारगेट के ऊपर होना चाहिए। टारगेट है 100/100 मैथमेटिक्स के अंदर, बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपके, हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है आपके, उसके अंदर सारी चीज़ें पढ़े, जी जान सब के अंदर लगानी। एक सब्जेक्ट पढ़ने से परसेंटेज कभी नहीं बनते, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उम्मीद है आपको सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। हमने 2.2 के 3 लेक्चर बनाए, 3 लेक्चर मैंने छोटे छोटे ही बनाए, ज़्यादा बड़े नहीं। वो 3 लेक्चर अगर आप मिला बोला तो 1 लेक्चर बन रहा पहले बार, ठीक है। अब हम इसके बाद लेक्चर के बाद क्या करेंगे, इसके पहले उदाहरण करेंगे, फिर सवालों को 2.2 को पूरी तो साथ में नहीं करेंगे, बड़े सवाल है, 2 लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे पूरा समाप्त कर दें। उदाहरण कर लेते हैं 1 लेक्चर के अंदर, फिर 2 लेक्चर वो होंगे, और फिर कुछ विविध का एक ही उदाहरण है शायद, तो विविध का उदाहरण तो कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और प्लस विविध के अंदर जो सवाल है उसके भी 2 ही लेक्चर बनाएंगे आधे आधे करके, तो 3-4 लेक्चर की बात है, पूरा चैप्टर हो जाएगा। सप्ताह भर हुआ अभी, सोमवार से लेकर संडे मंडे तक, वापस 7-8 दिनों के अंदर एक चैप्टर खत्म हो रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, आप इनका रिवीजन कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैथमेटिक्स आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं जो चीज़ें करवाता हूँ आप वो कर लें, आपके बोर्ड में कोई नंबर नहीं कटेगा, गारंटी मेरी, ठीक है। तो आप इन सब सूत्रों को याद कर लें, जितने भी लिखवाएं 10वीं क्लास के, 11वीं क्लास के त्रिकोणमिति फलनों के, और आज हमने क्लास में किए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के उदाहरण। उम्मीद है लेक्चर लाजवाब रहा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू।